ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को अहंकार के बारे में बता रहे थे कि जब तक ये जीव भाव बना रहता है तब तक ये मनुष्य दुखों से छूट नहीं सकता। इसके निमित्त एक कथा सुनाई थी वो असुरों की कि जब उनमें अहंकार पैदा नहीं हुआ था तब तक उनको कोई भी हरा नहीं सकता था। दाम व्याल और कट के अंदर जब तक अहंकार पैदा नहीं हुआ था तब तक वो किसी से हराए नहीं जा रहे थे, और जब उनके अंदर अहंकार पैदा किया देवताओं ने फिर वो हराए गए, उनको देवता लोगों ने हरा दिया। अहंकार वासना महादुख का कारण है। इसके त्याग से ही सुख है, अन्यथा सुख कदाचित भी नहीं है। नहीं तो वो पहले दाम व्याल कट एक रोबोट की तरह कर रहे थे, क्रिया कर भी रहे थे तो भी उनके अंदर वो कर्तापन नहीं था। अब जैसे ही देवताओं ने उनके अंदर कर्तापन जगाया तो उनको वो दुख का कारण हुआ कि मैं ऐसे बना रहूं, मेरा परिवार ऐसे बना रहे, तभी वो हार गए। अब आगे वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने तुमको दाम व्याल कट का न्याय कहा है, उनकी न्याय तुम मत होना। अविवेक का निश्चय ऐसा है कि अनेक आपदा को प्राप्त करता है और अनंत दुख भोगता है। कहाँ सांबर दैत्य की सेना के नाथ और देवताओं के नाश करता, और कहाँ तो जल के मत्स्य हो जर्जरी भाव को प्राप्त हुए। कहाँ वह धैर्य और बल जिससे देवताओं का नाश करना और भगाना और आप चलायमान नाव होना, और कहाँ आक्रांत देश के राजा के किंकर धीवर होना। कहाँ वह निरअहंकार चित्त शांति उदारता और धैर्य, और कहाँ वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्त होना। अब उन दैत्यों का हारना कैसे हुआ? जब उनके अंदर अहंकार जाग गया कि मैं कुछ हूँ। जब ये अहंकार जीव के अंदर आता है तभी तो उसका 84 का चक्कर लगता है, जन्मों तक फिर वो भटकता रहता है। इतने दुख और आपदा केवल अहंकार से हुए। अहंकार से संसार रूपी विष की मंजरी शाखा प्रति शाखा बढ़ती है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक अनेक दुख और आपदा प्राप्त होती है। इससे तुम अहंकार को यत्न करके मार्जन करो। मार्जन करना यह है कि अहम वृत्ति को असत रूप जानो कि मैं कुछ नहीं। इस मार्जन से सुखी होंगे। हे राम जी, आत्म रूपी अमृत का चंद्रमा है और शीतल और शांत रूप उसका अंग है। अहंकार रूपी मेघ से वह अदृष्ट हुआ नहीं भासता। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी बादल नष्ट हो और आत्म रूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भासे। देखो, चंद्रमा तो वैसे का वैसे है, शांत स्वरूप। ऐसी हमारा वो साक्षी, वो कुटस्थ, वो आत्मा वैसे का वैसे सत्य चित आनंद रूप से है। पर जब आगे विकारों के बादल आ जाते हैं, इच्छाओं वासनाओं के बादल आ जाते हैं, तो फिर वो चंद्रमा जो सच्चित आनंद रूप से है वो फिर हमें दिखाई नहीं देता। जब विवेक रूपी पवन चलता है, जब तक
जब जिज्ञासु साधक विवेक करता है, विचार करता है, फिर जाकर उसका अहंकार खत्म होता है, क्योंकि ये शरीर तो नाश होने वाला है और पल पल नाश की तरफ ही जा रहा है। जिसको हम जीना समझ रहे हैं वो जीना नहीं है, वो मृत्यु है। पल पल हम मृत्यु के पास जा रहे हैं, पर हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं। 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, अब देखो ये पीछे काल लग गया, बच्चे के पीछे काल लग गया। हम खुश होते हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं तो, क्योंकि बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जब विवेक विचार करते हैं फिर जाके समझ आते हैं, तब ये अहम भाव नष्ट होता है। जिनके लिए मैं यहाँ पे इतना कुछ कर रहा हूँ, ये तो सब यहीं रह जाएगा, ये साथ में जाने वाला नहीं है। पर यहाँ इसके करने से अहंकार मेरा बढ़ता जाएगा, वो कर्तापन मेरा बढ़ता जाएगा। ये समझ देखो इतनी जल्दी नहीं आती, ये तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर फिर ये समझ आती है। इसलिए कहते हैं कि जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी बादल नष्ट हो और आत्मा रूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भासे। जब अहंकार रूपी पिशाच उपजा तब तो दाम व्याल कट तीनों माया रूप दानव सत्य होके अनेक आपदाओं को भोगते हैं। अब तक वे कश्मीर के ताल में मच्छ रूप से पड़े हैं और सिवाल के भोजन करने को यत्न करते हैं। जो अहंकार ना होता तो इतनी आपदा क्यों पाते। राम जी बोले, हे भगवान, सत्य का अभाव नहीं होता और असत्य का भाव नहीं होता। असत्य दाम व्याल कट सत्य कैसे हुए। अब ये हमें ध्यान में होगा कि सांबरी ऋषि ने आकाश में एक नगर अपने मन से रचा था। अब राम जी का क्वेश्चन यही हो रहा है कि सत्य का तो कभी अभाव होता ही नहीं, वो तीनों कालों में एक जैसा ही रहता है, और जो असत्य होता है वो तो कभी टिकता ही नहीं, वो तो कभी होता ही नहीं। पर जो ये असत्य थे दाम व्याल कट, तो ये फिर कैसे सत्य हुए, कैसे ये मच्छ के रूप में पड़े हुए हैं, कैसे ये दुख भोग रहे हैं। जैसे हम कहते हैं बंदिया का पुत्र है ही नहीं, तो वो मेरे को मारेगा कैसे, वो मेरे को दुख कैसे देगा। अब राम जी भी ऐसे ही क्वेश्चन कर रही हैं, जो चीज़ है ही नहीं तो वो सत्य के कैसे दुख भोग रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार है कि जो सत्य नहीं सो भान नहीं होता, परंतु कोई सत्य को असत्य देखता है और कोई असत्य को सत्य देखता है, जो स्थिति है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि इस प्रकार कि जो सत्य नहीं सो भान नहीं होता, जो है ही नहीं तो उसका भान कैसे होगा। जैसे बंध्या का पुत्र, वो है ही नहीं तो हमें दुख कैसे देगा। परंतु हमारी भावना कहाँ पर है। जो चीज़ है नहीं, बंध्या का पुत्र है नहीं, पर मैंने अपने भाव से बना दिया तो वैसा मेरे को लगने भी लगा कि वो मेरे को दुख दे रहा है। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं, देख तू माँ कहाँ है, तू पत्नी कहाँ है, तू बहन कहाँ है, इस शरीर में तू मेरे को बता। जो तू कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, पति के दुख से दुखी हूँ, बच्चों के दुख से दुखी हूँ, पहले तो इसमें दिखा माँ कहाँ है, पत्नी कहाँ है। पर इसको देखा तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली वो माँ वाली भावना है, पत्नी वाली भावना है। ये किसने बनाई, हमने खुद बनाई।
और हम उस भावना से दुखी हो रहे हैं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भाव से भाव को काटो। ये माँ वाली भावना छोड़, पत्नी वाली भावना छोड़, क्योंकि ये तेरी बनाई हुई है। अब तू जो बनाएगी, शरीर पे बैठ के बनाएगी, तो वो सत्य नहीं हो सकता। अब एक भावना तू ये भी बना के देख ले कि मैं ब्रह्म हूँ, वो भी भावना, ये भी भावना। अब जब तू ऐसी भावना बनाएगी कि मैं ब्रह्म हूँ, अब वो वाली भावना फिर याद नहीं आती। फिर जो संस्कार हमारे ऊपर ऊपर रहते हैं, उन्हीं के अनुसार ही हमें सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। अगर ये माँ वाले, पत्नी वाले, परिवार वाले, संबंध वाले भाव ऊपर रहते हैं, संस्कार ऊपर रहते हैं, तो इन्हीं के कारण फिर वो दुख सुख हम भोगते रहते हैं। अगर ये परमार्थ वाले संस्कार ऊपर रहेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो जैसे ये देह भाव चढ़ेगा, वैसे ही ऊपर गुरुदेव के महावाक्यों का हथौड़ा पड़ेगा। तो देखो उसी टाइम ही हमारे ये सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बार विचार आया तो उसी काल में वो खत्म भी हो गए। हम शरीर भाव को ओढ़ के बैठ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये उतारो, ये शरीर रूपी कपड़ा जब तक हमारा ढीला नहीं होता। देखो व्यवहार करने के लिए ये शरीर चाहिए, पर वो हमें जबरदस्ती थोड़ी करती हैं कि तू मेरे भावों को पकड़ के बैठ जा। हमें फिर उतारना नहीं आता। एक माँ वाला भाव बना के मैंने व्यवहार किया तो उसको उतार दूँ ना जब बच्चे सामने से चले गए। एक बहन वाला शरीर वाला कपड़ा डाल के बैठूंगी तो भाई सामने आएगा, तो उसको मैं कहूँगी माँ की सेवा किया कर, घर का ध्यान किया कर। पर वो जैसे ही भाई जाए तो फिर इस बहन वाला शरीर रूपी कपड़ा भी उतार दो। नहीं तो अगर हम संबंधों में जुड़ते हैं तो सत्य असत्य का भेद भूल जाते हैं। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, तीनों कालों में एक रस ही रहेगा। पर जो सत्य नहीं है तो वो है भी नहीं। जो सत्य नहीं है तो इसका मतलब वो असत्य है, असत्य है तो इसका मतलब वो तीनों कालों में एक जैसा नहीं है। तो जो तीनों कालों में एक जैसा नहीं है तो हमारे उतारने से वो उतर भी जाता है, वो मना नहीं करता। पर सत्य तो कभी नहीं उतरेगा, वो एक रस ही रहेगा। अब देखो अपने इस शरीर में हम देखें सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो बचपन हमारा चला गया वो शरीर का बचपन था। अब देखो शरीर वैसा नहीं है, वैसे कपड़े भी इसको पूरे नहीं आएंगे। अब वो जो जवानी जा रही है तो इसका मतलब वो शरीर की ही थी, वो मेरी नहीं थी। पर मैं इन दोनों को जानने वाला हूँ, सत्य को भी असत्य को भी। सत्य वही जो जनवा रहा है। मैं जान रहा हूँ ना कि बचपन में मेरे ये वाले फ्रेंड्स थे। अब जिसको मैं जान रहा हूँ जो बदल गया वो सत्य नहीं था, पर उस काल में सत्य की तरह भास रहा था। इन्हीं भ्रांतियों में हम फंसते आ रहे हैं। हे राम जी, इस प्रकार की जो सत्य नहीं सो भान भी नहीं है। आंखें खोलें हम अपनी, परंतु कोई सत्य को असत्य देखता है।
अब देखना क्या चाहिए था, मैं सत्य चित आनंद रूप साक्षी हूँ, पर हम देख किसको रही हैं? इस शरीर को। अब इस शरीर को जब मैंने मैं मान लिया तो मैं तो दुखी होऊंगी। परंतु कोई सत्य को असत्य देखता है और कोई असत्य को सत्य देखता है। जैसी जैसी जिसकी स्थिति होती है उसको वैसा ही भान आता है। जो बाहर बैठा है वो इस शरीर को देखेगा, मैं मेरे को देखेगा, और यहाँ से वो कर्म बनाता जाएगा। मैंने सुना, मैंने कहा। अरे भाई तू कुछ भी नहीं कहता, सारी इंद्रियों का अपना अपना धर्म है, वो अपने अपने धर्म में रहते हैं और काम कर रही हैं। तो उनको प्रकाश दे रहा है, चित्त रूप से इन सबको जान रहा है, इन सब का तेरे को ज्ञान है। तो उसमें जाके टक्कर ना मार। ये जीव ही तो है जो टक्करे मार रहा है बीच में, तू टक्कर ना मार। वो तेरे को जबरदस्ती थोड़ी करती हैं। हर एक की, हर अंतःकरण की अपनी अपनी स्थिति है और वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वो कर्म कर रहे हैं। इसी युक्ति से तुमको प्रबोध करूँगा। अब वशिष्ठ जी राम जी को क्या कह रहे हैं कि हर अंतःकरण की अपनी अपनी स्थिति है, वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। अब युक्तियाँ देकर राम जी मैं आपको ज्ञानवान करूँगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हम तुम जो ये सब हैं ये सत्य रूप है और दम आदिक माया मात्र असत्य रूप थे, क्योंकि उन्होंने सांबरी ऋषि ने उनको मन से रचा था। अब राम जी क्या कह रहे हैं, हम जो दिख रहे हैं एक दूसरे को ये तो हम सत्य रूप हैं। जो ये दम आदिक माया मात्र असत्य रूप थे, वे सत्य कैसे हुए, यह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे दम आदिक माया रूप मृग तृष्णा के जलवत असत्य से स्थित हुए थे, तैसे ही तुम, हम, देवता, दानव, संपूर्ण संसार असत्य माया मात्र सत्य होके भासता है। ये शरीर कभी एक जैसा नहीं रहा और हम शरीर को ही सत्य कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी भ्रांति है, यही माया मात्र है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, चाहे तेरा शरीर है, चाहे मेरा शरीर है, चाहे देवताओं का है, चाहे दानवों का है, संपूर्ण संसार असत्य माया मात्र है। ये माया से बना हुआ है। जैसे जादूगर माया के द्वारा ही तो जादू दिखाता है। अब वो माया के द्वारा जादू दिखाकर देखो पैसे भी बना के दिखाता है। अगर वो सत्य होता तो फिर बाद में पैसे ना मांगता, पर वो बाद में सबसे पैसे मांग रहे हैं ना जादू दिखाकर। अब ऐसे ही कहते हैं कि संपूर्ण संसार असत्य माया मात्र है, खाली भास पड़ रहा है। जैसे मृग तृष्णा का जल है नहीं, दूर बैठे हैं तो दिख रहा है। अब दूर से हमें प्रतिबिंब क्या साफ दिखेगा? दर्पण में जो प्रतिबिंब पास पास में होगा वो साफ दिखाई देगा। बहुत दूर होते जाओ, दूर होते जाओ तो हमें दिखेगा भी नहीं वो। अब ऐसे ही सारा माया मात्र है और सत्य होके जो है नहीं और सत्य होके हमें भास रहा है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो अपना मरना भासता है वह असत्य रूप है, तैसे ही हम, तुम आदि यह जगत असत्य रूप है।
जैसे स्वप्न में जो अपने मरे बांधव आन मिलते हैं और प्रत्यक्ष चर्चा करते भासते हैं, वे असत रूप होते हैं। अब जो बांधव आके मिले हमें, है नहीं, मर गए हैं और वार्तालाप भी कर रहे हैं, हमसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्या उस काल में हमें लगता है कि ये स्वप्न चल रहा है हमारा? क्या लगता है हमें उस काल में कि ये सत्य है? हमें तब भास नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, तब हमें वो सच्चा लग रहा होता है। पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं, कोई बांधव साथ में नहीं है। तो इसका मतलब वो खाली भ्रांति हुई थी, भास हुआ था, सत्य थे नहीं वो, पर उस काल में सत्य लग रहे थे। अब ऐसी इस शरीर की, देह की भ्रांति हो रही है। जिस काल में मेरे पास बचपन वाला शरीर था, तब वो काल मेरे को सच्चा था। अगर वो सत्य होता तो वैसे ही बना रहता, वो बिगड़ता नहीं। पर अब वो वाला शरीर नहीं है। तो इसका मतलब वो सत्य नहीं था, असत्य था। अब ऐसी युक्ति देकर वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि वे असत्य रूप होते हैं जो प्रत्यक्ष चर्चा करते हैं, जो स्वप्न में आकर हमें बांधव आन मिलते हैं और प्रत्यक्ष चर्चा करते हैं, वे असत्य रूप होते हैं, पर उस काल में सत्य थे। तैसी यह जगत भी असत्य रूप है, ये सत्य नहीं है। हे राम जी, ये मेरे वचन मूढ़ों का विषय नहीं, उनको नहीं शोभते, क्योंकि उनके हृदय में संसार का सद्भाव दृढ़ हो गया है और अभ्यास बिना इस निश्चय का अभाव नहीं होता। कौन से निश्चय का? देह भाव के निश्चय का। जब तक कि हमारा अभ्यास नहीं चलेगा, विवेक विचार नहीं चलेगा, ये देह इतनी जल्दी नहीं उतरती। जो हम डाल कर बैठ गए हैं, ओढ़ी हुई शॉल तो जल्दी उतार देंगे, डाले हुए कपड़े को उतारने में टाइम लगता है। व्यवहार के लिए उस शरीर को ओढ़े, मना नहीं है, पर हम तो डाल कर बैठ जाते हैं। जब कपड़ा बहुत टाइट होता है और हम उतारते हैं तो देखो फटता भी है साइडों से। अब शरीर रूपी कपड़ा इतना टाइट हो चुका है, इसके देह भाव वाले संस्कार इतने चढ़ चुके हैं कि ये अभ्यास के बिना अब नहीं जाएंगे। अभ्यास चाहिए, आदत आके डटे अब कि मैं देह नहीं हूँ। जब तक ये आदत नहीं पड़ती, तब तक ये देह भाव हटेगा नहीं, और देह भाव हटेगा नहीं तो जन्म और कर्म होता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। मन से हमने ये ले लिया ना, मन से मैंने कर्म किया ना। अब मन से जो कर्म किया तो वो सत्य हो गया। जैसे ये 3 राक्षस कर रहे थे, जब इनके अंदर वो भावना, फीलिंग्स जागी, तब उनको सत्य लगने लगा, नहीं तो पहले रोबोटवत थे। अब गुरुदेव भी हमें यही कह रहे हैं कि कर्म करो पर सजगता के साथ। अब बीज को सीधा डालो, उल्टा डालो, कर्म पन्ने कर्तापन से डालूं चाहे मैं अकर्तापन से डालूं, फल तो उसने देना ही देना है। तो कर्म से क्यों डालना? कर्म वाला फल बंधन का है, अकर्ता वाला फल बंधन का नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। फल वही का वही,
जिसका बीज डालेंगे फसल वही की वही पैदा होगी, पर दोनों के भावों में बंधन होगा, दोनों के भावों में डिफरेंस होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। एक कर्तव्यपन से मैंने अपने बच्चों को पैदा किया तो वो बीज संस्कार माँ वाले अंदर। अब अकर्तव्यपन से कि मैं देख रही हूँ कि मेरे कर्म में बच्चे क्या हैं, बच्चे हुए कर्म, तभी तो बाद में आके मिले हमें। तो ये सजगता के साथ अगर मैं अपना व्यवहार कर रही हूँ, माँ नहीं हूँ, माँ ये देह है, पर ये भी ध्यान रहे कि वो कबूतरों वाला हाल ना हो। दाना चुग रही हैं और बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, पर चुग भी रही हैं। कहीं ये हमारा चोंच ज्ञान न बन जाए, खाली वाणी मात्र तक न रह जाए। अगर वाणी मात्र तक रहता है तो बंधन ही बंधन है। जब तक मैं इसका विचार नहीं करती, अभ्यास नहीं करती, तब तक इस मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, ये मेरा देह भाव भी सच्चा और जो इस देह भाव से पैदा हुए वो भी सच्चे। ये जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। यही कारण है कि हम इस संसार में घूम रहे हैं, अपना गोल रास्ता हमने बना दिया है और इस रास्ते का अंत भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा जो असत्य है मैंने सत्य कर रखा है। हे राम जी, ये मेरे वचन मूढ़ों का विषय नहीं, उनको नहीं शोभते, क्योंकि उनके हृदय में संसार का सद्भाव दृढ़ हो गया है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं होता इस देह को उतारने का, जब तक हम देखते नहीं हैं कि ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये देख रहा है, इस शरीर को भी ये करके देखें, अपने से अलग करके देखें। जब अपने से अलग करेंगे तब पता चलेगा, तब इसकी स्थिति बढ़ेगी। नहीं तो मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मरवला मर दी था हमदेन से जन्म जन्म, तो या क्या कर दे हमदेन से, तभी ये दुख नहीं खत्म हो रहे। और अभ्यास बिना इस निश्चय का अभाव नहीं होता। जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है, वह दृढ़ अभ्यास के यत्न बिना कदाचित दूर नहीं होता। अब एक नॉर्मल देखो, एक अगर किसी पुरुष को एक गाली की आदत भी पड़ जाती है ना, तो वो कोई भी शब्द बोलेगा तो गाली जरूर देगा। और उनको बोलो कि आपने अभी क्यों दी, तो वो कहेंगे मैंने कब दी। यानी इतना उनको अभ्यास हो चुका होता है कि वो क्रिया उनसे स्वतः होने लगती है, उनको खुद भी नहीं पता चलता। अब ऐसे इस जीव भाव का स्वभाव ऐसे चढ़ गया है, ऐसे चढ़ गया है कि पहले इसको अब उतारने में तो यत्न होगा, पुरुषार्थ होगा। अब अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो ये दूर नहीं होता। देखो कितने साल हो गए गुरुदेव से दीक्षा ली हुई, महावाक्यों का श्रवण करते करते क्या अब भी ये जीव भाव नहीं चढ़ के आता? खुद निरीक्षण करें अपना, क्यों नहीं उतर रहा ये जीव भाव? क्योंकि वो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं और हम इस जन्म में पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि वो उतरेगा नहीं। अगर पूरी दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ करें तो कहते हैं फूल मिसलने में भी देर है। राजा जनक को रकाब में पैर रखते रखते ही ज्ञान हो गया।
जितनी देर हमारी आंख की पलक झपकने में लगती है उतना भी समय नहीं लगता। पर ये कब होगा? जब हमारा अभ्यास होगा, हमारी दृढ़ता होगी। 1 मिनट नहीं लगता इस देह भाव को उतारने में। ये देह भाव उतार दो तो वारे नहीं आ रहे हैं। ये कैसे होगा? अभ्यास से, यत्न से। जिसको यह निश्चय है कि जगत सत्य है वह मूर्ख उन्मत्त है, और जिसके हृदय में जगत का सद्भाव नहीं होता वही ज्ञानवान है। देखते हुए भी उनको नहीं दिख रहा। अब ज्ञानवान खाते हुए भी नहीं खा रहे, वो ज्ञानी है। सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। ऐसे ही तो कृष्ण जी ने कहा था गोपियों को, जाके उसको बोल दो कि कृष्ण ने अगर आज तक कोई छल कपट ना किया हो, गोपियों के वस्त्र ना उठाए हो, तो वो नर्मदा नदी रास्ता दे देगी। तो गोपियां क्या सोचती जा रही हैं? इतना छल कपट करते हैं, अभी वो रास्ता देगी? तो उन्होंने बोला नहीं, नदी के अंदर चले गए तो डूबने लगे। फिर आया मन में, चलो बोल देते हैं एक बार, देख तो लें। अब बोला तो नदी ने रास्ता दे दिया। अब जैसे उसने रास्ता दिया तो गोपियां निकल के बाहर दूसरे किनारे पे चली गई। और क्या बोल रही हैं? कृष्ण भी झूठा तो ये नदी भी झूठी। ये हमारी भावना पे है। अगर कृष्ण जी सब क्रिया कर रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, तभी तो उनकी लीला कही गई, क्योंकि वो अपने दृढ़ भाव से नहीं कर रहे थे, कर्तापन से नहीं कर रहे थे। वो इसको अलग करके कर रहे हैं। पर ये कौन जान सकता है? जो ज्ञानी होगा। ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। अब इसलिए तो कहते हैं जिसके अंदर जैसा सद्भाव होगा वो वैसा ही देखेगा। उसे केवल ब्रह्म सत्ता का भाव होता है। किसको? जो ज्ञानी है, अपने स्वभाव में बैठा है, वो अंदर भी ब्रह्म बाहर भी ब्रह्म, उसको तो वैसे ही दिखता है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। बाहर ब्रह्मांड में देखो तो वही है, अंदर पिंड में देखो तो वही है। फिर उसका भेद खत्म हो जाता है, ज्ञानवान का भेद खत्म हो जाता है। और अज्ञानी को ये जगत लग रहा होता है, मैं मेरा लग रहा होता है। अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता, और ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। क्योंकि व्यवहार में तो दोनों एक जैसे हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। एक अज्ञानी भी गृहस्थी का कार्य कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है, और अज्ञानी भी अपने गृहस्थ धर्म को निभा रहा है। पर दोनों के भावों में भिन्नता होगी। जो ज्ञानी है वो देख के कर रहा है, और जो अज्ञानी है वो शरीर से कर रहा है। तभी तो ये जन्म कर्म बनते जा रहे हैं अज्ञानी के। जैसे मद मत के निश्चय को अमत नहीं जानता, और अमत के निश्चय को मत नहीं जानता, तैसी ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय इकट्ठे नहीं होता। रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है। ये आपस में दिन और रात मिले, अंधेरा और प्रकाश कभी आपस में मिले। जैसे प्रकाश को अंधकार और धूप और छाया इकट्ठी नहीं होती, तैसे ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक नहीं होता। हम कहेंगे एक ही में ज्ञानी भी और अज्ञानी भी हो, एक ही काल में, वो नहीं हो सकता। जिसके चित्त में जो निश्चय है
अज्ञानी का निश्चय एक नहीं होता, और जिसके चित्त में जो निश्चय है उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर होता है, अन्यथा नहीं होता। अब पहले वाले काल को भी मैं जान रही थी, अब वाले काल को भी मैं जान रही हूँ। तो पहले जो अज्ञान काल था उसको कैसे दूर किया? पुरुषार्थ से। देह भाव को ब्रह्म भाव वाले भाव से काटा, जैसे कांटे से कांटे को काटा। ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि उसके निश्चय में क्या है, ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। यहाँ से ये कल करते हैं, फिर अब समय भी हो रहा है, ज़्यादा हो गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।